आइए मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। सभी के मंगल की कामना करते हुए, ईश्वर को प्रणाम करते हुए, गुरुजनों को प्रणाम करते हुए आगे चर्चा शुरू करते हैं। जैसा कि आप श्रवण कर रहे हैं, हम सब मिलकर श्री गुरु गीता, जो स्कंद पुराण के अंतर्गत आता है, तो आइए शुरू करते हैं आगे। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेवो महेश्वरः, गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। जैसा कि भगवान शंकर जी माँ पार्वती से कह रहे थे कि गुरु की सेवा करनी चाहिए, ये गुरु की महिमा बता रहे हैं भगवान शंकर भोलेनाथ माँ पार्वती को। इसका ग्रंथ का नाम भी है श्री गुरु गीता। इसलिए गुरु की महिमा का ही वर्णन करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि गुरु मुख से ही श्रवण करके हम उस उपदेश को फिर मनन और निधिध्यासन द्वारा उस आत्म तत्व को जानकर इस भाव सागर से पार हो सकते हैं। और वह जो तत्व है वह गुरु मुख से ही श्रवण किया जा सकता है। गुरु ही उपदेश करते हैं। कौन गुरु करते हैं उस पर भी भगवान भोलेनाथ कहेंगे। और भगवत गीता में भी भगवान कह रहे हैं अर्जुन से, उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। जो श्रोत्रिय है, परंपरा से जिन्होंने श्रवण किया है गुरुमुख से उस आत्म तत्व को और उसको फिर मनन निधिध्यासन द्वारा उसको आत्मसात करके उसका साक्षात्कार किया है, वह तत्वदर्शिन है। तत्व को जिन्होंने अनुभव किया है, इसलिए तत्वदर्शिन है। दोनों कहा, ज्ञानीन है, तत्वदर्शिन है, भगवान जी कह रहे हैं। और यहाँ भी भगवान भोलेनाथ इसलिए गुरु महिमा का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि गुरु सेवा गया प्रोक्ता देह स्याद अक्षयो वटः, तत्पादम विष्णुपादम स्यात् तत्र दत्त अनंतम। जो अनंत फल देने वाला है, जैसे तीर्थ स्थान पर गए हुए गंगा जी पर और या गया जी पर जो हम श्रद्धा भाव से जो दान करते हैं उसका अनंत फल कहा गया है। और गया जी में जो विष्णुपाद स्थान पर जाकर जो दान आदि तप आदि करते हैं उसका अनंत फल कहा गया है। और भगवान कह रहे हैं माँ पार्वती से भी कि गुरु की सेवा करना ही गया तीर्थ का जो फल होता है वो गुरु की सेवा का फल के बराबर उन्होंने उसकी उपमा दी है। और जो गुरु की शरण में रहता है, उनकी सेवा करता है, तो कहा है जैसे बट वृक्ष जो गया जी में बट वृक्ष पर जो उसके नीचे बैठकर आप जो ध्यान भजन जप तप आदि करते तो अनंत गुना फल होता है, वही फल गुरु की सेवा करने से भी होता है। और आगे, गुरु मूर्तिम स्मरेन नित्यम गुरुर्नाम सदा जपेत गुरुराज्ञाम प्रकुर्वीत गुरुरन्यम ना भावेत। यहाँ पर विश्राम दिया था। श्री गुरु गीता का हम सब जो मिलकर श्रवण कर रहे थे, यहाँ विश्राम दिया था कि गुरु की आज्ञा का पालन करना चाहिए। और आपको याद होगा कि ये उसके एक आरुणी शिष्य था जो गुरु की आज्ञा पालन करते हुए खेतों में जो वर्षा हो रही थी उसका जल रोकने के लिए कि वो सारी जो धान की खेती है बह ना जाए, आपको स्मरण होगा कि तो उस जल को रोकने के लिए वहीं वो लेट गया और सारी रात वहीं पड़ा रहा। और सुबह तक थोड़ी सी चेतना उसकी कम होगी क्योंकि सारी रात बारिश में पड़ा रहने के कारण। तो सुबह गुरु और अपने दूसरे शिष्यों से लेकर वहाँ गए उसे ढूंढने के। सुबह जैसे प्रणाम करते हैं तो सभी प्रणाम किया, तो गुरुजी ने कहा वो आरुणि कहाँ है? तो उन्होंने कहा कि आपने तो रात को उसको खेत में भेजा था। ऐसा सुनते ही गुरु दौड़ पड़े उसको देखने के लिए। जब वहाँ गए तो उन्होंने देखा वो बट पे लेटा हुआ है पानी को रोकने के लिए। उसने इतना आज्ञा का पालन करते हुए जब ऐसा गुरुजी ने अपने चित्त में ऐसा धारणा किया तो उसको उठाया, उसको उसके शीश पर अपना हाथ फेरा, उसको आशीर्वाद दिया हृदय से लगाते हुए।
उन्होंने जब इस यहाँ पर ये कह रहे हैं कि गुरु की प्रसन्नता बहुत लाभदायक होती है। जब गुरु प्रसन्न हुए तो उन्होंने शक्तिपात द्वारा जो बाकी विद्या थी, जो वो विद्या ग्रहण करने आए थे गुरु के श्री चरणों में, तो उन्होंने शक्तिपात द्वारा, ये भी आपको स्मरण होगा, शक्तिपात दृष्टि से भी होता है, स्पर्श से भी होता है, शब्द से भी होता है। ये किसी एक विशेष शिष्य के प्रति होता है, सभी के प्रति नहीं होता, और जिस पर गुरु प्रसन्न हो जाएं, इसलिए ये शक्तिपात का वर्णन किया है। तो उन्होंने जब ऐसा आरुणि को आशीर्वाद दिया तो वो जो सभी बाकी विद्या थी उसके हृदय में, अंतःकरण में वो प्रकट हुई। तो यहाँ पर विश्राम दिया था, वो आगे चलते हैं, क्या कहते हैं भगवान भोलेनाथ माँ पार्वती से। ये गुरु गीता जो है, श्री गुरु गीता है, इसका श्रवण मात्र से भी बहुत लाभ होगा, आगे भगवान स्वयं कहेंगे। क्योंकि गुरु की महिमा का गुणगान करना, गुरु की महिमा का श्रवण करना, ये भी पापों का नाश होता है। पाप नाश होने पर अंतःकरण शुद्ध होता है, अंतःकरण शुद्ध होने पर वो आत्म तत्व प्रकट होता है, उपदेश के द्वारा, मनन निधि ध्यासन के द्वारा। आगे क्या कहते हैं, आइए उच्चारण करते हैं पहले। गुरुवक्त्रे स्थितं ब्रह्म प्राप्यते तत्प्रसादतः, गुरुर्ध्यानं सदा कुर्यात् कुल स्त्री स्वपतिं यथा। भगवान भोलेनाथ कह रहे हैं कि हे पार्वती, हे सुमुखे, गुरुवक्त्रे स्थितं ब्रह्म प्राप्यते तत्प्रसादतः। गुरु वक्त्रे, गुरुमुख से वो जो उपदेश श्रवण करते हैं, वो श्रवण मात्र से ही आत्म तत्व प्रकट होता है। तो कैसे प्रकट होता है? जैसे महावाक्य का उपदेश करते हैं गुरु, तत्वमसि महावाक्य है जो इस महावाक्य का उपदेश करते हैं, ये इतना सरल नहीं है। महावाक्य श्रवण करने मात्र से ही वो प्रकट होता है, लेकिन किसके हृदय में प्रकट होता है, किसके अंतःकरण में प्रकट होता है? जिसका अंतःकरण शुद्ध हो गया है, वो अपने जप तप ध्यान कर्म निष्काम कर्म, निष्काम जप निष्काम कर्म, कोई भी अगर किया है कार्य वो निष्काम होना चाहिए। निष्काम कर्म द्वारा ही अंतःकरण की शुद्धि होती है। भगवान भी अपने ग्रंथ में कह रहे हैं, भगवत पाद जी क्या कहते हैं, चित्तस्य शुद्धि कर्म न तो वस्तु उपलब्ध है। जो चित्त की शुद्धि है वो कर्म द्वारा ही होती है। निष्काम जप, निष्काम भाव से गुरु की सेवा करना, निष्काम भाव से उपासना करना, इस भाव से करते हुए इसलिए चित्त की शुद्धि होती है। वस्तु की उपलब्धि तो गुरु मुख से वो श्रवण किया हुआ जो महावाक्य जो कह रहे हैं, गुरु वक्त्र स्थितम ब्रह्म प्राप्यते तत्प्रसादात्। जो गुरु जी प्रसन्न होंगे, वो प्रसन्न होकर उपदेश करेंगे, तो उनकी प्रसन्नता मात्र से ही हृदय में, अंतःकरण में वो तत्वमसि आदि वाक्य जो श्रवण करने पर उसका फिर ध्यान द्वारा, मनन द्वारा उसको अनुभव करना है, तो वो हृदय में प्रकट होता है। इसलिए का और कहते हैं गुरु ध्यानम सदा कुर्यात्, सदा गुरु का ध्यान करना चाहिए। कैसे करना चाहिए? कुल स्त्री स्वपतिम तथा यथा, जिस प्रकार स्त्री अपने पति का ध्यान करती है, जो परस्पर प्रेम होता है, जो वो ध्यान करती, ध्यान करता ये नहीं है कि उसकी शक्ल का ध्यान करना, नाक कैसे, आँख कैसे, ऐसा ध्यान नहीं। स्त्री उसके गुणों का ध्यान करती है, क्योंकि कितने अच्छे हैं, उनका स्वभाव कितना अच्छा है, वो कितने मिलनसार हैं, ये ध्यान करता। और गुरु का ध्यान क्या करना, उनकी शक्ल का ध्यान नहीं होता। यहाँ कह रहे हैं कि गुरु के गुणों का ध्यान। गुण क्या है? पहले यहाँ कह रहे हैं गुरुर ध्यानम, गुरु का ध्यान करना। क्या करना है कि वो करुणाकारी हैं, वो बहुत करुणालय हैं, वो सभी से प्रेम रखते हैं, सभी का उद्धार करने में तत्पर रहते हैं, उपदेश करने में कितना प्रेम झलकता है उन पर। और गुणों से परे हैं। गुणों से एक तो गुणों का ध्यान करना क्या है कि कितने सरल स्वभाव के हैं,
कितने करुणा भरे हुए हैं उनके हृदय में, सभी के प्रति प्रेम है, सबके प्रति वो उपकार करने वाले हैं। और जो ये गुण हैं और दूसरे गुणों से परे भी हैं, वो कौन से हैं? वो सत्व रज गुण, जो सत्वगुण और रजोगुण तमोगुण से परे हैं, अर्थात गुणों से ऊपर उठे हुए हैं। ऐसे ही हमको भी रजोगुण तमोगुण से ऊपर उठकर सत्वगुण को बढ़ाते हुए, अर्थात भजन जप तप ये सत्वगुण का ही प्रभाव से होगा, इसको बढ़ाते हुए फिर इसके बाद हमें सत्वगुण को भी त्यागना होगा। त्यागना अर्थात उस स्थिति का पहुंचना है कि जिस पर हम सभी गुणों से ऊपर उठकर उस आत्म तत्व को चिंतन में ला सकें। इस प्रकार कहा है, गुरुर ध्यानम सदा कुर्यात कुल स्त्री स्वपतिम यथा। जिस प्रकार स्त्री अपने पति का ध्यान करती है, उनका चिंतन क्या करती है? स्वभाव का चिंतन करती है। ऐसे गुरु के स्वभाव का चिंतन, स्वभाव क्या है? वो नित्य हैं, वो शुद्ध हैं, वो बुद्ध हैं, आत्म स्वरूप हैं। क्योंकि देह तो नहीं है ध्यान में आना। क्यों नहीं आना चाहिए? क्योंकि वो गुरु देह रूप में नहीं मानना। वो देह जो ईश्वर परमात्मा जो सर्वव्यापक है, जो शक्ति, वो सर्वज्ञ है, जो सर्वशक्तिमान है। सर्वशक्तिमान अर्थात सभी गुणों के खान हैं, जो सभी गुणों के खान अर्थात यहाँ गुण का अर्थात उनके जो स्वभाव है। गुण अर्थात सत्वगुण रजोगुण तमोगुण गुणों में नहीं गिनना, ये उनसे परे हैं। और आगे क्या कहते हैं? स्व आश्रम च स्वजातिम च स्वकीर्तिम पुष्टिवर्धनम एतत् सर्वं परित्यज्य गुरुमेव सम आश्रयेत। भगवान भोलेनाथ कह रहे हैं माँ पार्वती से कि गुरु की महिमा और बताते हुए क्या कहा? स्व आश्रम च स्वजातिम। स्व आश्रम, स्व आश्रम अर्थात जैसे गृहस्थ आश्रम है और ब्रह्मचारी है, दोनों तरफ से आप गृहस्थ आश्रम आ गया, उसके बाद वानप्रस्थ आश्रम आ गया, फिर चाहे संन्यास आश्रम भी लीजिए, ये है कि आश्रम। इनका अभिमान नहीं करना, ये कहना है, अभिमान नहीं करना। स्वजातिम, और अपनी जाति का भी अभिमान नहीं करना। जो गृहस्थी में आते हैं ना कि मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं वैश्य हूँ, उसका अभिमान नहीं करना। च स्वकीर्तिम, और अपनी कीर्ति अपना यश का अभिमान भी नहीं करना। क्योंकि जब गुरु की शरण में जाते हैं तो अभिमान रहित होकर जाएंगे, तभी हम उनके उपदेशों को ग्रहण कर पाएंगे। क्योंकि ये जो अभिमान है, ये अभिमान ही सबसे बड़ी रुकावट है उस ज्ञान में, उस आत्म तत्व को जानने में। अभिमान नहीं करना। अवस्था का अभिमान, ग्रंथकार कहते हैं अवस्था का अभिमान भी बंधन है। हम तो बंधन को काटने के लिए तत्पर होना है, किसी प्रकार का भी बंधन नहीं होना चाहिए। सभी बंधनों से मुक्त होना ही मोक्ष है। इसलिए सबसे पहले जैसे देह का अभिमान है, देह के बाद फिर जाति का अभिमान है, जाति के बाद फिर अवस्था का अभिमान है। अवस्था क्या? कि मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं वकील हूँ, मैं ये हूँ, ये उसका भी अभिमान नहीं होना। क्योंकि कोई ना कोई तो उसकी योग्यता होती है, हर व्यक्ति में कोई ना कोई योग्यता होती है। अपनी योग्यता का अभिमान नहीं करना, अपनी जाति का अभिमान नहीं करना, अपनी अवस्था का अभिमान नहीं करना। सभी अभिमान त्याग कर गुरु की शरण में उनकी सेवा करना ही उचित है। ये भगवान भोलेनाथ कह रहे हैं माँ पार्वती थी। आगे क्या कहते हैं? अनन्यश्चिन्तयन्तो मां सुलभं परमं सुखम तस्मात् सर्वप्रयत्नेन गुरुराराधनं कुरु। ये कह रहे हैं अनन्य चिंतयन्तो माम। आगे भगवान भी यही कह रहे हैं अर्जुन से, अनन्य चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषाम नित्ययुक्तानाम योगक्षेम वहाम्यहम्। भगवान स्वयं कहते हैं जो ऐसे अनन्य भाव से मेरा चिंतन करता है, यही कह रहे हैं अनन्य चिंतयन्तो माम सुलभम परमम सुखम। उस परम सुख को मैं उनके लिए सुलभ हो जाता हूँ, मैं सुलभ हो जाता हूँ, अर्थात उनके हृदय में प्रकट हो जाता हूँ। भगवान ही हमारे हृदय में हैं, वो प्रकट हो जाते हैं जब राग द्वेष काम क्रोध सभी कामनाएं खत्म हो गई, सभी राग द्वेष खत्म, किसी के प्रति कोई राग नहीं, किसी के प्रति कोई लोभ नहीं, किसी के प्रति कोई काम नहीं, किसी के प्रति कोई द्वेष नहीं,
सिर्फ एक ही ईश्वर है, एक ही ईश्वर, वो जो गुरु रूप में हमारे सम्मुख हमारे हमारे कल्याण के लिए उपस्थित है। ऐसे गुरु के यही कह रहे अनन्य चिंतयंत, जो अन्य नहीं है, जो ईश्वर, पहले भी भगवान भोलेनाथ कह रहे हैं कि जो वह परमात्मा और ईश्वर और वो जो अपने गुरु जी हैं उनमें कोई भेद नहीं जानता, फिर अपने में भी भेद नहीं मानना, ये भी पहले कह चुके हैं। और उस पर भी कहा था कि भाव अद्वैतम सदा कुर्यात, जो अद्वैत भाव अर्थात कोई मुझसे गुरु मुझसे भिन्न नहीं है, ईश्वर मुझसे भिन्न नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों ईश्वर स्वयं कह रहे हैं ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति, ब्रह्मा से लेकर चींटी पर्यंत सभी के हृदय में वही एक आत्म तत्व है, वही ईश्वर है। तो फिर भेद कहाँ रहा? भेद रहा उपाधि में, भेद रहा देह में। देह के कारण भेद है, ये चींटी है, ये गधा है, ये गाय है, ये घोड़ा है, ये मनुष्य है, ये पक्षी है, ये पशु है। ये देह को लेकर व्यवहार होता है, इसलिए ये सभी उपाधियों का निराश, निराकरण, उसको नहीं मानना, उसको मान्यता नहीं देना। मान्यता एक ही है, एक ही आत्म तत्व है, उसी को है अनन्य चिंतयंतो माम, जो सर्वव्यापक आत्मा है, वही परमात्मा जो मेरे श्री गुरु महाराज के स्वरूप में हमको उपदेश कर रहे हैं। हमें परमात्म रूप में ही उनका ध्यान करना है, परमात्म रूप में ही उनकी पूजा करनी है, परमात्म रूप में ही उनसे श्रवण करना है। ऐसे फिर माम सुलभम परमम सुखम जो वो परम सुख है, जो परमानंद रूप है, जो परम सुख क्या है? वो मोक्ष ही है। परम सुख क्या है? वो मेरा स्वरूप ही है। परम सुख क्या है? वो परमात्मा ही है। परमात्मा क्या है? वो मेरा ही स्वरूप है। मेरा ही स्वरूप अर्थात मेरे अंतःकरण में जो एक मुझे एक स्फुरण मात्र जो मुझे अनुभव हो रहा है, वो अनुभव रूप ही मैं हूँ। तस्मात् सर्व प्रत्यनेन गुरु आराधनम कुरु, इसलिए तस्मात् इस सभी कारणों को देखते हुए श्री गुरु महाराज के चरणों की सेवा करते रहना चाहिए, उनकी आराधना करते रहना चाहिए। ऐसा भगवान भोलेनाथ कह रहे हैं। आगे क्या कहते हैं? गुरुर्वक्त्रे स्थिता विद्या गुरु भक्तया च लभ्यते, त्रैलोक्य स्फुटवक्तारो देव ऋषि पितृ मानवाः। भगवान भोलेनाथ कह रहे हैं, माँ पार्वती से कहते हैं कि जो गुरु वक्त्रे स्थिता विद्या गुरु भक्त्या च लभ्यते, जो गुरु की भक्ति से ही, गुरुमुख से श्रवण किया हुआ महावाक्य से ही, उनसे कथन से, श्रद्धा भाव से उनका मनन करना है। त्रैलोक्य स्फुट वक्तारोह, और जो तीनों लोकों में एक गुरु ही स्पष्ट वक्ता अर्थात आप्तवक्ता, आप्तवक्ता अर्थात जो वेदों में कहा गया है आत्म तत्व को उपदेश करते हुए, उसका स्वभाव कहते हुए, उसका स्वरूप कहते हुए, उसी स्वरूप को श्रवण करके उसी स्वरूप का अनुभव करना है। ऐसे आप्तवक्ता के द्वारा ही, जैसे गुरु आप्तवक्ता है ऐसे और आप्तवक्ता नहीं हैं जैसे गुरु जी हैं। कैसे है और का क्या कहना है? जैसे देवता है वो भी सही कहते हैं, लेकिन जो गुरुमुख से श्रवण किया हुआ है उतना हितकर और कोई नहीं है। उपदेश देवता द्वारा जो उपदेश होगा वो उतना हितकर नहीं होगा जितना हितकर गुरुमुख से श्रवण किया हुआ महावाक्य होगा। आगे कहते हैं ऋषि द्वारा भी, पितृ द्वारा भी, मनुष्यों द्वारा भी अर्थात जहाँ जो स्पष्ट वक्ता है उन सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ जो है वो गुरु। इसलिए कहते आगे क्या कहते हैं? गुकारश्च अंधकारो ही रूकारस्तेज उच्यते, अज्ञानग्रसकं ब्रह्म गुरुरेव ना संशयः। आगे भगवान भोलेनाथ कह रहे हैं माँ पार्वती से कि गुरु शब्द में जो गु है, पहला जो अक्षर है गु, उसका अर्थ कह रहे हैं अंधकार, गु का अंधकार। फिर आ गया है रू, गुरु, गुरु का प्रथम अक्षर जो गु है वो अज्ञान है, अंधकार है। रू का अर्थ है वो तेज स्वरूप है, वो ज्ञान स्वरूप है, वो प्रकाश स्वरूप है। वो जो प्रकाश स्वरूप है वो अंधकार का नाश करने वाला है।
जो ज्ञान स्वरूप है वो अज्ञान का नाश करने वाला है। इसलिए गुरु का अर्थ बताते हुए वो गुरु मुख से, गुरु की सेवा करने से, इसलिए गुरु के शब्द को भी बताते हुए भगवान भोलेनाथ माँ पार्वती से ऐसा कह रहे हैं। तो आगे और गुरु की महिमा का ही वर्णन करेंगे, क्योंकि ये श्री गुरु गीता है। इसके श्रवण मात्र से भी पापों का नाश होगा, अवश्य होगा। हम आप सभी मिलकर श्रवण करते रहें। आपका श्रवण करने का बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः भेंट होगी आपसे। यहीं विश्राम देते हैं, सभी के मंगल की कामना करते हुए। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः पुनः सभी के मंगल की कामना करते हुए यहीं विश्राम देते हैं। धन्यवाद।